सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। तो आज की कटिंग में मैं सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से एक स्ट्रैप वाली कुर्ती बनानी है जिसमें आप स्ट्रैप्स को एडजस्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप ड्रेस भी बना सकते हो। मैंने कुर्ती बनाई है। तो सबसे पहले मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक रखा है जिसमें कि मैंने 4 इंचेस का नेक दे के 1.25 इंच की डेप्थ दी है और कटिंग कर लिया मैंने शोल्डर्स की भी। और जिस तरीके से अभी आप देख रहे हो 3 कर्व आ रहा है सामने, तो बीच में जो है वो नेक लाइन है और साइड साइड वाला शोल्डर पार्ट है। तो शोल्डर पार्ट को मैंने इस तरीके से कट करने के बाद उसको हेम करना है, तो वो मैंने फैब्रिक ऊपर से रख के दिखाया अभी आपको। अब हम बना रहे हैं स्ट्रैप। तो स्ट्रैप के लिए मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है और 1.5 इंच चौड़ी है, लंबी है, जितनी भी आपकी नेक लाइन है, मतलब जितनी डेप्थ चाहिए आपको नेक लाइन की उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेनी है। जैसे कि मैंने ली हुई है ये लगभग 6.5 इंच की एक तरफ, 6.5 दूसरी तरफ, ऐसे 13 इंचेस की मैंने ये ली हुई है। तो एडजस्टेबल करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली है, तो उस हिसाब से मैंने 8-8.5 इंच का कट किया हुआ है इसको। एक पट्टी हमारी 8-8.5 इंच की है। तो सबसे पहले हमने ऊपर साइड एक सिलाई से ये जो धागा मैंने अंदर डाला हुआ है उसको पक्का कर लिया है और उसके बाद फिर ये सिलाई करना शुरू कर दिया। उल्टा है मेरा फैब्रिक, जो मेन फैब्रिक है वो अंदर की तरफ को है और ये रिवर्स है अभी। तो जब ये हम पूरा स्टिच कर लेंगे उसके बाद एक एंड से हम थ्रेड को खींचते जाएंगे और वो ऊपर की तरफ से उल्टा होता जाएगा। इस तरीके से हमारी ये पट्टी पलट के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से पट्टी बनाओगे तो काफ़ी फिनिश्ड लुक आएगी उसकी। और ये चीज़ करने के बाद पहले आपको थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करके उसे अंदर की साइड भेजना है। जब ऐसे हो जाएगा तो आप बस एक तरफ से खींचते जाओगे और इस तरीके से आपकी पूरी पट्टी उल्टी हो जाएगी, जिसमें मैं आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। नॉर्मली ये प्रोसेस कुछ कुछ लोग काफ़ी टफ तरीके से करते हैं, इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी ईजिली हो जाएगा ये काम। सबसे पहले हमने पट्टी तैयार करी है अपनी। इसी तरीके से मैंने दोनों पट्टियाँ रेडी की है, मतलब एक ये है एक और है मेरे पास। तो ऐसे मैंने दोनों पट्टियाँ रेडी कर ली हैं और पट्टी रेडी होने के बाद हम उसको जो एडजस्टेबल वाली हुक्स आती है उसके साथ अटैच करेंगे। तो वो वाले तो हुक्स मुझे घर पे ही मिल गए थे। अगर आपके पास घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप बाहर से ख़रीद के भी ला सकते हो ईज़िली। आपको स्विंग मशीन से रिलेटेड सामान जहाँ मिलता है उस शॉप पे मिल जाएगा। फ़िलहाल हमारी पट्टी हो गई है तैयार। अब हम इसमें ये हुक्स अटैच करने वाले हैं। तो जो राउंड वाले हुक्स होंगे वो हमने इस तरफ से सिल देने हैं। दोनों साइड मैंने ये 1.5 इंच का वो लिया है, मतलब 3 इंच की एक पट्टी इस तरीके से कट करके पहले इस पर एक स्टिच कर लिया है। उसके बाद जो ये दूसरी वाली हुक आपको साइड में रखी दिख रही है उसके साथ भी हमें इसको फिक्स करना है। तो अभी किस तरीके से करना है वो आप प्रोसेस देखते रहो। इजी है, आपको एक बार बस देखना है ध्यान से, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैंने वो तो फिक्स कर चुका है जो बॉटम पे लगेगा। अब इसके अंदर ये वाली जो पट्टी है हमारी वो हम डालेंगे सबसे पहले। और उसके बाद हमारे पास जो ये स्ट्रैप है उसको हम इसमें इंसर्ट करेंगे, राउंड वाले लूप में इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हमें जो बॉटम साइड पड़ेगा हमारा कपड़ा, मतलब स्ट्रैप जो नीचे की तरफ पड़ेगा, उसमें हम सबसे पहले एक लूप नहीं, जो हमारे पास ये अवेलेबल है, इसको जो भी बोलते हैं मुझे पता नहीं है, तो वो पहले फ़िक्स करेंगे। और इसमें हमें इस तरीके से इंसर्ट करना है जैसे हम बेल्ट वगैरह लगाते हैं, कुछ उस तरीके से ही डालना है। तो आप एक बार तरीका देख लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ, पहले मैंने नीचे से बाहर की तरफ को निकाला, फिर वापस से अंदर की तरफ को डाल दिया, तो इस तरीके से फिक्स हो गया। और इसको उल्टा करके नीचे फिक्स कर देना है, मतलब सिल देना है एक तरफ को। और ये चीज़ करने के बाद फिर जो दूसरी वाली स्ट्रैप होगी, मतलब इसी स्ट्रैप का जो दूसरा वाला हिस्सा है वो भी हम इसी के साथ फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, सिलाई लगा के पक्का हो जाएगा। फिर आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ कि कैसे करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं अभी उधर से इंसर्ट करने की कोशिश कर रही थी, इसी तरफ से हम डालेंगे और इस तरफ को ये स्ट्रैप निकल जाएगा। तो एडजस्टेबल स्ट्रैप रेडी हो जाएगा हमारा। तो अभी मैं डाल के एक बार बता ही देती हूँ। इस तरीके से हम डाल लेंगे तो ये फिक्स हो गया। अब केवल ये स्टिचिंग बाकी है। तो ये स्टिचिंग चाहो तो बाहर की तरफ भी कर सकते हो, चाहो तो मुड़ा के अंदर की तरफ भी कर सकते हो। तो मैंने अंदर की तरफ को कर दिया है। तो इस तरीके से अभी मैं यहाँ पे एक सिलाई मशीन रख के, मतलब सिलाई रख के यहाँ पे इसको फिक्स कर लूँगी। ये स्ट्रैप मेरा तैयार है। इसी तरीके से आप स्ट्रैप बना के आप अपने किसी ड्रेस में भी यूज़ कर सकते हो, जो 1 पीस ड्रेसेस होते हैं उसमें, या फिर कुर्ती वगैरह किसी में भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो अभी फ़िलहाल तो जो मैं रेडी कर रही हूँ वो कुर्ती ही बना रही हूँ, पर मैं कभी बाद में कोई ड्रेस वगैरह बनाऊँगी तो आपको ज़रूर इसका वीडियो दोबारा दिखाऊँगी, क्योंकि बहुत ईजी है वैसे तो। अगर समझ में आ गया तो बहुत ईजी है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको रिपीट भी देख सकते हो, फिर आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि आपको ये किस तरीके से करना है। और इस तरीके से मेरा एक स्ट्रैप तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमने अपने दोनों स्ट्रैप तैयार कर लेना है।
तो आप देख सकते हो कि कितना ईजिली ये छोटा और बड़ा हो सकता है, फ्लेक्सिबल है अभी। तो इसी तरीके से हमने दोनों स्ट्रैप तैयार करने हैं अपने, और उसके बाद हम इसको कुर्ती में करेंगे यूज़। जो मैंने कुर्ती में नेकलाइन बनाई थी उसमें मैंने थोड़ा सा जो 1.25 इंच का जो गैप दिया था, मतलब डेप्थ दी थी गले पे, तो दोनों साइड ना पतले पतले शोल्डर्स तैयार हुए थे मेरे, तो उन्हीं शोल्डर्स पे मैं इसको अटैच करूँगी। अब ये जो आगे की तरफ को है ये रहेगा फ्रंट में और वो पोर्शन रहेगा बैक में। इस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे। तो अभी आगे का प्रोसेस हम देखते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले ये जो पट्टी काटी हुई है मैंने अलग से पतली, मतलब 3 इंच 4 इंच की पट्टी है ये, इससे हम पहले गले को फिक्स कर रहे हैं। मतलब गले की जो सिलाई है उस पर बीच में जो शोल्डर वाला पार्ट है जहाँ पे स्ट्रैप अटैच होनी है, उस पर मैंने नीचे की तरफ ऑलरेडी स्ट्रैप दबा के रखा हुआ है, मतलब कि कुर्ती और इस कपड़े के बीच में। तो जब मैं इसको रिवर्स करूँगी तो ये स्ट्रैप अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें स्ट्रैप अटैच कर लेनी है। उसके बाद मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस कपड़े को फिक्स कर दूंगी, तो ये बाहर से फिनिश्ड लुक आ जाएगी और अंदर भी फिक्स हो गया है। तो इस तरीके से हमारे स्ट्रैप अटैच हो गए हैं, और इसी प्रोसेस से हम दूसरे वाले पोर्शन में भी स्ट्रैप अटैच कर लेंगे, मतलब फ्रंट एंड बैक दोनों में हम स्ट्रैप अटैच कर लेंगे। और इसका लुक कुछ इस तरीके से तैयार हो गया। अब हमारे सिर्फ चाक बनाने को बाकी है, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। और चाक बनाने का एक ईजी प्रोसेस मैंने पहले भी शेयर किया है, तो वहाँ से आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से चाक बनाने हैं ईजिली, कि अगर आप बिगनर भी हो फिर भी आप एकदम फिनिश्ड लुक में चाक बना सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये भी तैयार कर लिया, और फिर कुर्ती का फाइनल लुक कैसा आ रहा है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ वेयर करके, क्योंकि मेरा कुर्ती ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है इसका वर्क। तो उसके बाद इसका लुक कैसा आ रहा है आप ज़रूर देखिएगा, और आपको कैसा लगा है वो कमेंट करके बताना। आपको कोई न्यू डिज़ाइनिंग की ड्रेस चाहिए या फिर कुछ भी, जो भी आपकी विश लिस्ट हो या फिर कुछ भी, वो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। फिर मैं उस तरीके का डिज़ाइन आपको ज़रूर बना के बताऊंगी कि वो किस तरीके से बन सकता है, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कोई भी चीज़ को ईजिली समझा सकूँ। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो जहाँ पे भी डाउट आ रहा है, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना मुझे ज़रूर। गाइस, मेरे चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पड़े हुए हैं डिज़ाइनिंग के, तो आप उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन टैप कर देना, तो उससे कोई भी नोटिफिकेशन होगी वो आपसे मिस नहीं होगी, आपको ज़रूर सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताओ। बाकी अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ भी कमी लग रही है, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करना, क्योंकि तारीफ़ें तो हर कोई सुनना चाहता है, पर मुझे कमियाँ भी पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले किसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।